फिर देवरिया से गोरखपुर आए, गोरखपुर में भी मंडल में भी चयन हो गया, स्टेट के लिए भी हुआ। फिर उधर से धीरे धीरे नेशनल लेवल, मतलब कंटिन्यू मैं 12 नेशनल खेल चुकी हूँ। जी जी। अब हम का करी, हमको तो समझ में ना आवेला, लेकिन कोशिश ही बाकी अच्छा करी कुछ, और आगे मतलब प्रोफेशनल लेवल के प्लेयर और खिलाड़ी बनी। और ये थी कोच बनी जौन आगे जौन हमरे संग प्रैक्टिस करो, वो आगे जाओ, हमरा से आगे जाओ। जो जिनके पास गेम नहीं है वो सोर्स पे आगे चले जाते हैं। सिलेक्शन में कहीं ना कहीं आपको लगता है? हाँ, ऐसा हो जाता है कि अच्छे प्लेयर्स बाहर टीम के हो जाते हैं, और जो अच्छे नहीं है वो टीम के अंदर होते हैं। वो दिल्ली हो या यूपी हो या बिहार हो, ऐसा हो रहा है। अच्छे प्लेयर्स का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और जो अच्छे नहीं है उनका सिलेक्शन लिया जा रहा है। पढ़ाई तो मेरा कंप्लीट हो गया है। कहाँ तक? ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी। एज क्या आपकी है? हाँ, 23। अभी तो बहुत वक्त बा, अभी तो 23 साल उम्र है, अभी तो खेलना, अभी ब्याह भी करना है, अभी तो बहुत कुछ है। कुछ सोचे हैं शादी ब्याह के लिए? दोस्तों, आप सबका शाहिद आज़मी लाइव पर मैंने दिल्ली के कई फुटबॉल खिलाड़ियों से आपकी मुलाकात कराई। पिछले दिनों आपने लगातार देखा, सुब्रतो कप को देखा, दिल्ली फुटबॉल के देखा। दिल्ली फुटबॉल की वीमेंस लीग चल रही है, जहाँ पर मुकाबले खेले जा रहे हैं। महबाब क्लब के खिलाड़ी आयशा खातून उत्तर प्रदेश की हैं, दिल्ली से खेलती, इनसे जानते हैं, इनके खेल सफ़र के बारे में जानते हैं, और क्यों फुटबॉल खेलती हैं, किस लिए फुटबॉल का शौक़ हुआ था, और यहाँ तक कैसे पहुँची हैं। तमाम तरह की जानकारी, इनके उतार चढ़ाव के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, और इनके गांव देवरिया में जिस गांव से रहने वाली हैं इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आयशा, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। मैं देवरिया से हूँ, अब मेरा घर मुरार छापर है, और मैं बिग फैमिली से हूँ, ठीक है। और मैं 9th क्लास में थी तो मैं एथलीट करती थी, तो मेरे कोच श्री जय कुमार राव, वो मुझे एथलीट करते हुए देखे, फिर उनको लगा कि मैं फुटबॉल खेल सकती हूँ, तो वो मुझे फुटबॉल खेलने के लिए मतलब सपोर्ट किए मेरा कि तुम ट्राई करो एक बार फुटबॉल खेलना। फिर मैं देवरिया में ही ट्रायल हुआ, तो उधर मेरा चयन हो गया। फिर देवरिया से गोरखपुर आए, गोरखपुर में भी मंडल में भी चयन हो गया, स्टेट के लिए भी हुआ। फिर उधर से धीरे धीरे नेशनल लेवल, मतलब कंटिन्यू मैं 12 नेशनल खेल चुकी हूँ। जी जी जी। हाँ, और थोड़ा बैक सपोर्ट मेरे मम्मी पापा का भी है, क्योंकि उनके बिना तो मैं खेल नहीं सकती। हाँ, और लास्ट ईयर ये अबाब एफसी से ही मैं खेली थी, जो चैंपियन लास्ट ईयर था। इस बार का बैड लक हमारा कि हम नहीं कर पा रहे कुछ भी, और टीम भी पूरी चेंज हो गई है, इसके वजह से शायद नहीं हो पा रहा कुछ हमारा। आपने जैसा बताया मम्मी पापा का सपोर्ट है, आप देवरिया से गांव से निकली, गोरखपुर आए, गोरखपुर बाद नेशनल लेवल पर पहुंची हैं, बहुत कुछ उतार चढ़ाव हुआ होगा, लेकिन ये बचपन से शौक खेलने का कैसे हुआ? शौक ये हुआ कि मैं कुछ मेरी सीनियर्स थी, मैं उनको देखी, वो लोग मतलब फुटबॉल से नहीं थे, कबड्डी खेलते थे और खो खो प्लेयर थे, तो मैं उनको देखी, तो मुझे लगा कि मैं भी ज्वाइन करूं। तो मैं ज्वाइन की, और क्या बोलते धीरे धीरे मैं, ऐसा है मेरा कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे खेलूं और अपने भारत का नाम रोशन करूं, और एक फोर्स में, और नहीं तो प्रोफेशनल कोच, ऐसा मेरा है कि मैं ऐसा करूं। जी, कोच भी बनना चाहती हैं, अब चाहती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएं, इसके लिए मेहनत कड़ी करनी पड़ेगी। अगर कुछ अपने बिग अचीवमेंट के बारे में बताना चाहें, कहाँ खेला, कौन से बड़े टूर्नामेंट? थोड़ा सा। मैं अभी फर्स्ट नेशनल में कर्नाटका में खेली थी 2014 और 15 में, यूपी से। हाँ, यूपी से। और उसके बाद से मैं कंटिन्यू 2017 में 2 नेशनल खेली, जो जम्मू कश्मीर गई थी और गोवा गई थी। अब फिर उसके बाद से 2019 में मैं गई उधर अरुणाचल प्रदेश, यूपी से, मतलब 10 नेशनल में यूपी से खेली हूँ कंटिन्यू, और उसके बाद से लास्ट ईयर अभी जो सीनियर नेशनल्स हुए हैं वो मैं बिहार से खेली हूँ। बिहार से खेली? हाँ। कहाँ बिहार चली गई? क्योंकि इधर यूपी में था कि मैं इधर खेली दिल्ली में लास्ट ईयर, उसके बाद से एनओसी का प्रॉब्लम की वजह से हम बिहार से खेले। बिहार से मुझे कॉल आ रहा था, मतलब 2-3 साल से कंटिन्यू कि आप बिहार से खेलो। बड़ा अफसोस है कि मैं भी आपके पड़ोस का हूँ, आजमगढ़ से हूँ, कभी मैं आपको समझ नहीं पाया, आपको देखा नहीं। हालांकि मैंने बहुत गोरखपुर, मऊ, आजमगढ़ और आसपास की फ़ुटबॉल को कवर किया है, बल्कि गोरखपुर स्टेडियम में भी फुटबॉल मैच था, वहाँ भी मैं गया था, लेकिन अफसोस आपसे मिल नहीं पाया। आपसे मेरी मुलाकात हो रही है, तो थोड़ा सा करीब से आपको जानूँगा, वहाँ पर लड़कियों के फुटबॉल की क्या स्थिति है? अभी तो बढ़िया ही चल रहा है। हमारे जो टीम हमारी है उसमें समथिंग 40 लड़कियां हैं, उसमें से एक हिना खातून है जो हमारे जूनियर अंडर 17 में अभी कैप्टनशिप भी की है,
और अभी वो नेशनल कैंप में है जी। अभी समथिंग 7 या 8 लड़के नेशनल कैंप में। इधर दिल्ली में भी मेरा नाम आया है लिस्ट में नेशनल कैंप के लिए। अभी पता नहीं क्या होगा आगे, ये नहीं पता। दिल्ली में भी हैं, बिहार में भी हैं, उत्तर हाँ, प्रदेश में भी हैं, हाँ। हर तरफ है। तो हर तरफ आयशा, अब आयशा को ऊपर चमकना, जाहिर सी बात है उसके लिए कुछ सोचा होगा, क्या सोच रही है? अभी तो कंटिन्यू मेहनत तो कर रही हूँ, लेकिन अभी हासिल नहीं हो रहा है कुछ। काहे नहीं प्रॉब्लम हो रहा? पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आ रहा कुछ तो समझ में आ रहा होगा। है। ये हमको लग रहा है कि मतलब कुछ ऐसा होता है कि बैक सपोर्ट तो मिल रहे हैं, लेकिन आगे जो है वो हमारे सपोर्ट में नहीं है। ऐसा होता है कि जो जिनके पास गेम नहीं है वो सोर्स पे आगे चले जाते हैं। सिलेक्शन में कहीं ना कहीं आपको लगता है हाँ, ऐसा हो जाता है कि अच्छे प्लेयर्स बाहर टीम के हो जाते हैं और जो अच्छे नहीं है वो टीम के अंदर होते हैं। वो दिल्ली हो या यूपी हो या बिहार हो, ऐसा हो रहा है। जी। अच्छे प्लेयर्स का सिलेक्शन नहीं हो रहा है और जो अच्छे नहीं है उनका सिलेक्शन लिया जा रहा है। कभी ऐसा मोरल डाउन हुआ, ऐसा लगा कि यार क्या करूं, नहीं हो पा रहा है? कभी ऐसा लगा अब छोड़ देना चाहिए, चलो देवरिया गांव में रहते हैं, कुछ ऐसा कभी? ऐसे तो एक ही बार हुआ था जब मैं अंडर 19 कैंप में थी और मेरा सिलेक्शन फर्स्ट 11 में था, और लास्ट टाइम एक लड़की के वजह से मेरा सिलेक्शन कट गया सोर्स के वजह से। तब ऐसा लगा था कि मैं शायद गलत की हूँ ये फुटबॉल ज्वाइन करके, लेकिन फिर ये सोची कि अभी तक खेली हूँ तो आगे करना है कुछ जी, इसके वजह से। आप डिफेंस में ही खेलती हैं? हाँ, डिफेंस में ही खेलती हूँ। जी, डिफेंस में खेलती हैं। जाहिर सी बात है जब डिफेंस में खेलती हैं तो बचाव का। आयशा साहब थोड़ा सा ये जानेंगे अपने घर के बारे में, थोड़ा सा बताया कौन कौन है? अभी मेरे घर पे मम्मी पापा हैं और 2 भाई और मेरी दीदी हैं। और फिलहाल में छोटा भाई मतलब बाहर रहता है और थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से पापा रहते थे बाहर, लेकिन अभी घर पे है। और बड़ा भाई भी अभी घर पे ही है फिलहाल में, और भाभी भी हैं, मम्मी भी हैं। अच्छा। थोड़ा मतलब लो फैमिली से हूँ मैं, इसके वजह से शायद हमको बाहर से सपोर्ट नहीं मिलते। और क्या बोलते, फोर्स में गई थी जब मैं वहाँ पे शिलोंग असम राइफल्स के ट्रायल देने गई थी। उधर सिलेक्शन तो हो गया हमारे स्पोर्ट से, लेकिन शायद पैसे की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं किया, क्योंकि उधर है कि मतलब 5-6 सीटें हैं और वहाँ पे सोर्स चलते हैं। इधर मतलब स्पोर्ट्स में ऐसा है कि मतलब हमेशा सोर्स ही चलते हैं। जी 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 जी। अच्छे प्लेयर्स को नहीं लिया जाता। मैं तो ये चाहती हूँ कि अच्छे प्लेयर्स बाहर जाए, बड़े लेवल पे, ऊंचे लेवल पे अपना रौनक बिखेरे, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा। बैक सपोर्ट नहीं मिल रहा। बैक सपोर्ट मिल रहा है तो कोच का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ये प्रॉब्लम है तो हमारे इधर। तो क्या करबू? अब हम का करी, हमको तो समझ में ना आवेला, लेकिन कोशिश ही बाकी अच्छा करी कुछ और आगे मतलब प्रोफेशनल लेवल के प्लेयर और खिलाड़ी बनी। और ये थी कोच बनी जॉन आगे, जॉन हमरे संग प्रैक्टिस करो, वो आगे जाओ, हमरा से आगे जाओ आप जाए। अच्छा, यूपी में कहाँ खेल ली हो बतावा? यूपी में तो बहुत जगह। कौन कौन जिला बतावा? यूपी में तो जिले में तो मैं खेलती नहीं हूँ, क्योंकि बड़े प्रोफेशनल लेवल का कोई क्लब तो होगा ना? क्लब है वो क्या बोलते हैं MPIC। अच्छा। जो हमारी टीम का नाम है MPIC कुर्मीपट्टी, फुल नेम है महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज कुर्मीपट्टी। वहीं पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। वो स्टार्टिंग हमारा वहीं से है। अच्छा, पढ़ाई कहाँ तक की है? पढ़ाई तो मेरा कंप्लीट हो गया है। कहाँ तक? ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। एज क्या आपकी है? हाँ, 23। अभी तो बहुत वक्त बा, अभी तो 23 साल उम्र है। अभी तो खेलना, अभी ब्याह भी करना है, अभी तो बहुत कुछ है। कुछ सोचे हैं शादी ब्याह के लिए? शादी ब्याह का तो अभी नहीं है प्रेशर, लेकिन मेरा ये है कि मैं एक अच्छा प्लेयर बनूं और मम्मी पापा के लिए कुछ करूं। जी, ऐसा है। हम भी चाहेंगे, जैसा यहाँ पर बता रही हैं आयशा कि मम्मी पापा के लिए करना चाहती हैं, फैमिली के लिए करना चाहती हैं। उम्मीद यही करेंगे कि आयशा निकलें। आप लोग भी ऐसे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाइए। देखिए, कहीं ना कहीं सिलेक्शन, जो फेयर सिलेक्शन अगर हो तो बहुत से ऐसे खिलाड़ी निकल जाते हैं जो निकल नहीं पाते हैं। ऐसे खिलाड़ियों का समर्थन कीजिए, हौसला बढ़ाइए। आयशा जैसे खिलाड़ियों के लिए जो छोटे से गाँव से, देवरिया से निकली हैं, दिल्ली पहुँची, बिहार के लिए खेली, 10 से ज़्यादा नेशनल खेल चुकी हैं। ऐसे खिलाड़ियों को आगे आना होगा और ऐसे खिलाड़ियों को सपोर्ट करना होगा। उत्तर प्रदेश की फुटबॉल फेडरेशन अगर मुझे देख रही है, भारत की फुटबॉल फेडरेशन देख रही है, तो ऐसे खिलाड़ियों को उठाना चाहिए। जैसा कि कहती भी फेडरेशन कि हम ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। अगर ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं तो ऐसे खिलाड़ियों की मदद की ज़रूरत है। आयशा, समय दिया, हम दोनों भीग भी गए यहाँ पर बातचीत करते हुए, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते। थैंक यू।